क्लास होगा 5.1। कल टोटल हम एग्जाम्पल बता चुके थे, एग्जाम्पल का वीडियो नहीं डाले थे लेकिन आज 5.1 का 1 नंबर से क्वेश्चन मैथ का समांतर श्रेणी शुरू करने वाले हैं। आप लोग देखिए वजह से समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी के बात अगर बोले बुआ, समांतर श्रेणी की बात बोले तो आराम से देखिए समांतर श्रेणी में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक अध्याय से क्वेश्चन बुआ नॉर्मल क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, इसको नॉर्मल हम लोग लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है जो निम्नलिखित स्थिति में से किन स्थितियों में संबंध संख्या का सूची एपी है और क्यों। मतलब एपी तो है लेकिन क्यों है यह दर्शाना पड़ता है। ध्यान दो, एपी है या नहीं तो दर्शाना भी पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 1 का कहता है बुआ, ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 1 आपका कह रही है जो प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया। अगर यहाँ से यहाँ तक बुआ चले 1 किलोमीटर चली तो इसका रेट कितना बुआ, 15 रुपया। बढ़िया से ध्यान दो, कितना रुपया है इसका, इसका बोला जाए 15 रुपया रेट है। 1 किलोमीटर चलने के बाद 15 रुपया टैक्सी किराया है, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया। अगर प्रत्येक अतिरिक्त जाएगा ना, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर जाएगा तो कितना रुपया लेगा बुआ, 1 किलोमीटर जाएगा तो कितना रुपया लेगा, 8 रुपया ऐड होते जाएगा। समझो, प्रथम किलोमीटर चला तो कितना रुपया लिया, 15 रुपया। अगर फिर अतिरिक्त 1 किलोमीटर जाएगा तो कितना रुपया लेगा, 8 रुपया एक्स्ट्रा लेगा। मतलब क्या, ये तो 8 रुपया लेवे करेगा तो 15 रुपया ऑलरेडी लेगा, 8 रुपया इसमें और ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा बुआ, ये 15 रुपया हुआ और ये 8 5 कितना, 23 रुपया हो गया। फिर 1 किलोमीटर चलेगा, 1 किलोमीटर चलेगा तो फिर 8 रुपया अतिरिक्त लेगा। मतलब फिर 23 और प्लस कितना 8, टोटल कितना चलाता है, कितना 31। और फिर आगे चलेगा इस प्रकार 1 किलोमीटर फिर 8 रुपया लेगा। मतलब 31 प्लस 8 कितना, 39। मतलब समझो क्या यह समांतर श्रेणी बन रहा है या नहीं। मतलब इस प्रकार के आगे बढ़ता ही जाएगा। कोई भी समांतर श्रेणी, कोई भी एपी निकालने के लिए 3 थॉट अपनाना, बस 3 गो, D1 D2 D2 D1 D2 और D3, या A1 A2 या A3, 3 ही काफी है, ज्यादा काफी नहीं है। तो हम लोग लेके चलते हैं बुआ, A1 में कितना देखो 15 23 और कितना 31 39। इसको तुमको पता करना पड़ेगा क्या यह बुआ समांतर श्रेणी है या नहीं। हम कैसे समांतर श्रेणी पता करेंगे, सर्वप्रथम है समांतर श्रेणी है या नहीं। समांतर श्रेणी हाँ बता चुके थे समांतर श्रेणी। अगर नहीं मालूम है तो A2 माइनस कितना A1, तो 23 माइनस 15 कितना जाएगा बुआ, 8। ऐसे भी हमें खोल के बता चुका, प्रत्येक में कितना 8 का अंतर नहीं बता रहा। फिर वही करेंगे बुआ, A3 माइनस कितना A2, तो कितना जाएगा, A3 का वैल्यू कितना बुआ, 31 माइनस कितना 23, कितना का अंतर दिख रहा, 8 का। सभी जगह कितना का अंतर दिख रहा बुआ, 8 का। जब सभी जगह 8 का अंतर दिख रहा है इसका मतलब ये समांतर श्रेणी है, एपी है। तुमको इस प्रकार से दर्शा देना, बात खत्म। ये दर्शाते हुए चल जाओगे। अगर ये नहीं दर्शाते हो तो 15 प्लस 23 प्लस 31 प्लस 39 डॉट 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 कर दो, हो गया तुम्हारा आंसर। इस प्रकार से भी तुम दर्शा सकते हो। क्या समझ मारा चीज को, क्या कर दर्शा सकते हो, 15 फिर 8 रुपया ऐड किए 23 फिर 8 रुपया ऐड किया 31 फिर 8 रुपया ऐड किया 39 डॉट डॉट करते चल जाए आंसर। ये तुमको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा, तुमने 2 नंबर 3 नंबर 4 ना, ये तुमको बनाएगा तो क्यों पूछ लिया, लेकिन बनेबो करेगा तुम इस प्रकार बना। मैथ बनाने के तरीका 1000 है, समझ मारा चीज को। तुमको कोई लॉन्ग मेथड में यही बता देगा, बोलेगा बाप रे इतना लॉन्ग मेथड तुमको क्यों बनाना। जब 50 नंबर ऑब्जेक्टिव पूछता, 50 नंबर तुमको सब्जेक्टिव पूछता, समझ मारा चीज को। तो हमको किस प्रकार, अगर तुमको तनिके लॉन्ग में जाना है तो इस प्रकार बना लो, और इसको हार्ड करनी है तो क्या करेंगे, हाँ हमको निकालना D1 बराबर A2 माइनस A1, समझ मारा। आप D1 बराबर क्या ना, A2 का वैल्यू कितना 23 माइनस A1 का वैल्यू कितना 15, कितना निकल गया बुआ 8। ये निकल गया D1 का वैल्यू बराबर 8। फिर तुम निकालना D2 बराबर A3 माइनस A2, कहते लंबा करोगी, जरूरी है। इससे पहले हम तुमको बता चुके हैं
आराम से क्या 15, 23, 31, 39, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। नहीं तुमको लॉन्ग मेथड जाना है तो इस मेथड जाओ। D1 बराबर कितना A2 माइनस A1, फिर D2 निकालना है A3 माइनस A2। इतना लंबा तुमको नहीं जाना। क्या पहला का आंसर देखो क्या आंसर है? क्या समांतर श्रेणी है? बस यही तुमको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ज्यादा सीरियस होकर पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। आगे क्वेश्चन की ओर हम ले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बुआ कहती है, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 2 कहती है, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आते हैं तो वो हाँ बोलो। कहती है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा। सर्वप्रथम एक बेलन बना लेते हैं। ये बुआ बेलन, मस्त एक बेलन बना लिए। ये बेलन हो गया। बेलन में कहती है फिर से बेलन की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा के 1/4 बाहर निकाल देता है। मतलब जो बेलन में हवा है ना वो 1/4 भाग क्या करता है? बाहर निकाल देता है। वो बेलन से 1/4 भाग क्या करता है? यह हवा निकाल देता है। यहाँ एक पंप लगा हुआ है जो बेलन से कितना बुआ 1/4 भाग क्या कर लेती है? पंप से हवा निकाल लेती है। कितना निकालती है? 1/4 भाग। कितना बुआ? 1/4 भाग। तो वो 1/4 भाग जब निकल जाता है इससे, तो इसमें शेष बचता कितना है? यानी बोला 1/4 भाग क्या बुआ निकल जाता है, निकाला जाता है। तो शेष इसमें कितना बच जाएगा? ध्यान दो। शेष अगर बचाने के लिए करोगे तो शेष एक काम में से 1/4 को तुम घटा लोगे। शेष निकालने के लिए एक में से कितना घटाना है? 1/4 को। ऐसे तुम आराम से निकाल सकते। अगर शेष की बात जहां आवे ना, याद रखना, शेष की बात जहां आवे 1 में से 4, अगर शेष जहां बात बोले तो और थोड़ा शॉर्ट चल जाओ। देखो 4 में से कितना घटा लो? 1 घटा लो। कितना चलाता? 3/4 हो गया शेष। क्या समझा? अगर शेष की बात बोलो तो कितना? 4 में से 1 घटा लो, कितना बच गया? 3 हो गया शेष। अगर इसी प्रकार तरह के लॉन्ग मेथड तुमको बता देंगे तो क्या करेंगे? 1 में से 1/4 को घटाना हुआ। 1 और 4 कैल्सियम कितना चलाएगा? 4। यहाँ पर आएगा 4 माइनस कितना? 1 बराबर 3 कितना चलाएगा? 4। यही ना शेष हुआ, यही ना शेष हुआ। उसी प्रकार तुमको बोलेंगे शेष निकालने के लिए, फिर आगे शेष निकालने के लिए बोल देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में होता है A1 बुआ निकला। A1 का वैल्यू बुआ कितना निकलेगा? नहीं, A1 का वैल्यू कितना निकलेगा? 1/4 था। A2 का वैल्यू कितना निकल गया? 3/4। हमें निकालना A3 का वैल्यू भी निकालना। A3 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? माइनस नहीं, A2 वैल्यू निकाल। A1 पहले निकला हुआ था ना, तो 1/4 गुना करना है 3/4। तो क्या करेंगे? 3 कम 3, 4 चौका बुआ कितना? 16 निकल गया। इसका शेष अगर करनी है तो क्या करेंगे? इसका शेष करेंगे तो किसमें शेष करेंगे बुआ? 3/4 में शेष करना, ना कि 1/4 में शेष करना। क्योंकि हमको कितना A2 कितना निकल गया? 3/4। आप 3/4 में से कर लेना 3/16। 4 और 16 कैल्सियम कितना बुआ? 16। यहाँ पर कितना? 4 चौको 12। यहाँ पर देखो 3, तो कितना चलाता है बुआ? 9 कितना? 16। 9/16। तो 9 3 कितना चला बुआ? 9 कितना था? 16। अब तुम बताओ क्या इस समांतर श्रेणी है या नहीं है? अगर 1/4 बुआ वो लिखना है, 3/4 लिखना है और 9/16 लिखना है। आप बताओ क्या समांतर श्रेणी है या नहीं? क्या ट्राई करना पड़ेगा? तुम लोग पता है जब समांतर श्रेणी ट्राई करनी रहेगा तो हम क्या करेंगे? D1 बराबर वही फॉर्मूला A2 माइनस A1। D1 बराबर क्या करना है? 3/4 माइनस 1/4। 4 4 कैल्सियम हुआ 4 होता है। यहाँ पर कितना? 3 माइनस कितना जाएगा? 1 बराबर 2 कितना निकल जाएगा बुआ? 4। काट का है कितना? 1/2 आएगा ना? 1/2 मतलब D1 चला 1/2। फिर करना बुआ कितना? 3 में से कितना घटाटो? मतलब 9/16 में से कितना? 3/4। 4 16 कैल्सियम कितना चला बुआ? 16। यहाँ पर कितना? 9 माइनस कितना चला बुआ? 4 चौका 16, 4 तिया कितना? 12। तो 9 में से 12 कितना बचेगा? माइनस 3/16। देखो समांतर श्रेणी दिख रहा? यहाँ पर कितना आ गया? 1/2। यहाँ पर कितना? माइनस 3/2। क्या समांतर श्रेणी है? नहीं, नहीं ना। हम इसको क्या लिख सकते हैं? या समांतर श्रेणी नहीं है।
क्या समझ में आ रहा है? यस। चलो अगला क्वेश्चन की बात बोले, क्वेश्चन वो आप 3 नंबर ना होगा, 3 नंबर के क्वेश्चन अगर बात बोलते हैं, कहता प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, हाँ क्या हुआ, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रति मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया और बाद में प्रत्येक मीटर की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है, तो इसका बोलता क्या एपी है या नहीं? अच्छी बताओ, एक कुआं मस्त सा यहाँ पर है, कुआं है, कुएं पर तो सब बैठा करता है ना, एक कुआं पर बोलता है, ध्यान दो, बोला जाता कुआं की, जबकि प्रति मीटर खुदाई कितना 150 रुपया और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद 50 रुपया। 1 मीटर जब यहाँ खुदता है ना तो कितना रुपया लेते हैं बुआ? 150 रुपया। ध्यान देने वाली बात है, अगर 1 मीटर कुआं खुदाई कर दिया, इतना से इतना बुआ कुआं खुदाई करता है, कितना रुपया लेता है? 150 रुपया। लेकिन जैसे फिर 1 मीटर बढ़ता है ना, ये 150 रुपया तो लेवे करेगा, आप प्लस इसमें कितना बढ़ जाता है? 50 से कितना हो गया? 200। फिर 1 मीटर बढ़ा तो पहले 200 रुपया तो लेवे करता था, फिर कितना बढ़ गया? 50 से कितना हो जाता? 250। फिर 1 मीटर बढ़ गया, पहले 250 लेवे किया, अब कितना बढ़ गया? 50। कितना हो गया? 300 रुपया। फिर यहाँ पर 300 रुपया तो लेवे किया, फिर कितना बढ़ गया? 50 से कितना बढ़ जाता है बुआ? 350। क्या दिख रहा? पहले 150, फिर कितना? 200, फिर 250, फिर 300, फिर 350। क्या तुमको दिख रहा है ये एपी है या नहीं? अरे साफ साफ पता चला 50 का क्या है अंतर। इसको थोड़ा लॉन्ग अगर कर देंगे, अगर थोड़ा लॉन्ग कर देंगे तो क्या करेंगे? D1 बराबर A2 माइनस A1, यही करेंगे, इससे ज्यादा कुछ करेंगे? D1 बराबर, अगर तुमको इसको लॉन्ग करना चाहो, अगर तुमको नहीं हमको साबित करनी है, क्योंकि कुछ बच्चा को साबित करनी होती है, D1 हम तो बोलते हैं बुआ कोई साबित मत करो, यहाँ पर देखो स्मार्ट बनो पढ़ने में, ये देख लो तुमको ये बुझने आता है क्या समांतर श्रेणी है, कितना का अंतर? 50, मतलब समांतर श्रेणी है, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसे 3 को D1 बराबर A2 माइनस A1, D1 बराबर A2 का वैल्यू कितना हुआ? 200 माइनस कितना? 150, कितना निकल गया? 50। D2 बराबर फिर A3 माइनस कितना? A2, तो D2 बराबर क्या निकालना? A2 A3 का वैल्यू कितना हुआ? 250 माइनस कितना? 200, कितना का अंतर है हुआ? फिर 50। देखो 50 से अंतर आ रहा है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं या क्या है? एपी है। आंसर मिला लो एक बार, मिला है? कौन बोला? हट, 2 नंबर में क्या है? चलो अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रण। मिश्रण का मतलब याद रखना, मिश्रण में क्या होता है? ए ना अमाउंट, पी प्रिंसिपल, ए क्या होगा? अमाउंट, मतलब मूलधन प्लस ब्याज बराबर क्या होता है? मिश्र धन। तो खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रण, जबकि ए 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, यानी कि वार्षिक दर आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज आता है। खाते में प्रत्येक वर्ष मिश्रण, जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ध्यान दो, हम क्या करेंगे? 10,000 रुपये का बुआ राशि है, 8% एक वर्ष बटे कितना बुआ? 100। ये सुना कितना हो गया बुआ? 800। ये हो गया मेरा क्या? इंटरेस्ट निकल गया। क्या निकल गया? इंटरेस्ट। हमें पी कितनी है बुआ? ध्यान दो, पी कितनी है? 10,000। आर कितनी है? 8%। टाइमिंग कितनी है? एक सीआई हमको निकालनी है, सीआई कितना निकल गया एक वर्ष के लिए? 800 रुपया। हमें अमाउंट निकालनी है, अमाउंट निकालने के लिए, मिश्रण निकालने के लिए पी प्लस आई होता है। अमाउंट इक्वल टू पी कितना है बुआ? 10,000 प्लस कितना है बुआ? 800, कितना हो जाएगा? 10,800। मतलब पहला आमदनी कितना आ गया? 10,800 आ गया। अब हमसे पूछ रहा है यही आमदनी 10,800 जब आता है तो आगे की ओर भी हमको इसी प्रकार का या एपी है या नहीं हमको ज्ञात करनी है।
इस प्रकार से अगर हम क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दो, इस प्रकार से अगर हम क्वेश्चन देखेंगे तो फिर से देखो वही बात आता है। CI निकालने के लिए CI कैसे फॉर्मूला ही नहीं है, ठीक है, P इंटू आर इंटू बुआ टी है, ये ऐसा एक फॉर्मूला है, लेकिन इस पर भी बैठा देंगे तो कोई दिक्कत। 10,800 गुने 8 इंटू 1 बट्टे कितना हुआ 100, सुना सुना काम खत्म। आप ध्यान दो, गुना का 8 8 64, हाथ में 6, 8 के 0 मतलब 6, यहाँ कितना 8, ये कितना चला तब हुआ 864, कितना चला 864। आप यहाँ 10,000 में फिर ऐड कर दो, कितना हुआ 864, कितना चलेगा 10,864, 10,864। आप देखो पहला आया था बुआ A1, हम क्या मानते हैं 10,800 पहला था, फिर 10,864, आगे भी इसी प्रकार जाएगा, खैबर इसी प्रकार जाएगा। इसी प्रकार तुम लोग क्या देखो आगे जा रहा AP है या नहीं है, हमें हिसाब से AP नहीं है, है AP कहाँ से होगा। आगे कुछ देखो, अगर आगे कुछ देखते हैं 10,664 गुने फिर कितना 8 गुने 1 बट्टे कितना 100 कर लेंगे। अब इसको काटते रहो तो इसमें क्या चला है, पॉइंट में चलाएगा, पॉइंट में आएगा न? इसका मतलब यह AP नहीं है। हम क्या लिखेंगे, यह AP नहीं है। इस प्रकार तुमको क्या प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। या AP बुआ क्या होगा, नहीं होगा। मतलब 1 से लेकर 4 अध्याय तक क्वेश्चन 1 से लेकर 4 तक यह सॉल्व हो गया, 1 से लेकर 4 तक कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन की ओर हम बात करते हैं। अगर अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं 2 नंबर बुआ क्वेश्चन क्या कहती है, ध्यान दो। 2 नंबर क्वेश्चन की बात अगर बोले, 2 नंबर क्वेश्चन की बात बोलते हैं, दी हुई AP के प्रथम पद 4 पद लिखिए, जबकि पद प्रथम A और सर्वंतर D निम्नलिखित है। मतलब 4 गो है, A और D हमको दे रखा, और AP के प्रथम हमें कितना पद लिखना है, 4 पद लिखनी है। तो ध्यान दो, A बराबर कितना दे रखा बुआ, 1 पॉइंट दिया का 10, और दे रखा D बराबर कितना, D बराबर आए रे तुम्हें 1.25 कहाँ से आ गया, अनुराग है कि रे, हाँ अनहरिया ऐसा ही होता है। तो याद रखो हम क्या देखेंगे बुआ, हमें प्रथम 4 पद देखेंगे। मतलब AP के प्रथम कितना पद, प्रथम 4 पद देखनी है। क्वेश्चन नंबर कितना बुआ 2। क्वेश्चन नंबर दे, अपना अपना किताब कॉपी लेकर सब बैठा करो, ज्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहती है A बराबर कितना 10, और D का वैल्यू कितना बुआ 10। हमें क्या निकाल, AP के प्रथम पद निकालनी है। AP के प्रथम पद मतलब आगे कितना आ जाएगा, अगर A का वैल्यू कितना है 10, तो अगर A बराबर 10 है तो हम निकालेंगे किसका बुआ, A2 का वैल्यू, किसका वैल्यू, A2 का वैल्यू, A2 का वैल्यू निकालेंगे ना। A बराबर दिया है 10, A2 बराबर हम क्या निकालेंगे, A1 प्लस D, A1 प्लस क्या निकालेंगे D, तो निकल जाएगा A2 बराबर, ध्यान दो A1 का वैल्यू कितना 10 और प्लस 10 बराबर कितना 20, निकल गया। मतलब A2 का वैल्यू अब कितना निकल गया बुआ 20, A2 का वैल्यू 20 निकल गया। अब निकालना A3 का वैल्यू, A3 निकालने के लिए क्या निकालेंगे, A2 प्लस D, तो A2 प्लस D, A3 बराबर, A2 का वैल्यू कितना निकल गया था 20 प्लस कितना 10, तो कितना निकल जाएगा बुआ 23। उसी प्रकार फिर A4 बराबर A3 प्लस D, तो A4 बराबर A3 की वैल्यू कितना 30 प्लस 10 बराबर कितना 40। अब हम देखते हैं क्या AP बनता है या नहीं। यहाँ पर ध्यान दो कितना बनेगा, A का वैल्यू कितना था 10, मतलब A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट हम कर सकते हैं ना। A1 का वैल्यू 10, A2 का वैल्यू 20, A3 के वैल्यू 30, ए वैल्यू का वैल्यू कितना 40 डॉट डॉट डॉट। बिल्कुल कितना का अंतर है 10। हमें कितना पद बोला था 10 पद, 1 पद और 4 पद, सॉरी 1 पद 2 पद 2 पद 3 पद और कितना 4 पद। क्या आ रही है समझ में, इसको नोट कर लो बेहतर ढंग से, यानी कि जल्दी नोट करते चल जाओ, आगे बढ़े। यस सर। चलो अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले,
अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, क्या नहीं चाहती जल्दी चैप्टर खत्म हो जाए? चाहती हो? क्वेश्चन अगला है तो 2 नंबर बुआ क्या तुम लोग आप बोलेगी हम लिखेंगे, ठीक है। ए बढ़िया से लिखाएगी। ए बराबर -2 और डी बराबर 0। क्या 0 दे दिया था, हम इसको हीरो नहीं बना देंगे, है कि नहीं? 0 टू हीरो बनाएंगे। अच्छा मैथ समझ में आ रहा है? नॉर्मल से तो हम क्या कर लेते हैं बुआ, A1 हमें दे रखा है, हमें निकालना बुआ A2 बराबर हम क्या निकालेंगे बुआ, A1 प्लस डी। A1 प्लस कितना लिखेंगे, डी। तो बुआ A2 बराबर हम क्या करेंगे, A1 के वैल्यू कितना है, -2 प्लस 0। A2 बराबर क्या निकल गया बताओ तो, -2। चलो फिर A3 हम निकालते हैं, यहाँ कंप्लीट। A3 बराबर क्या निकालेंगे, A2 प्लस डी। A3 बराबर कितना हो जाएगा बुआ, -2 और प्लस 0 बराबर कितना, -2 ही आता है। फिर निकालना बुआ किसका, A4 बराबर निकालना है A3 प्लस डी। तो बुआ कितना जल्द चलेगा, -2 प्लस 0 नहीं लगता, सब वही आ रहा है। हमें कितना पद निकालना है, 4 पद। अभी तक कितना पद निकल गया। तो क्या निकलना, A1 A2 A3 और A4 कितना, -2 और -2। इस -2 चलता ही रहेगा। प्रथम पद तुम्हारा ये आ जाता 4 को। क्या समझ मारा चीज को? अगला लेकर चले। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले तो क्वेश्चन ध्यान दो। क्वेश्चन कहती A बराबर कितना है, A बराबर 4, डी बराबर कितना है, -3। अच्छा बताओ A बराबर -3 तो A1 का वैल्यू A2 का हम क्या निकालना बुआ, A2 बराबर कितना, A1 प्लस डी। A2 बराबर A1 का वैल्यू कितना, 4 प्लस -3। A2 बराबर कितना चलाएगा बुआ बताते, प्लस माइनस माइनस में एक होगा कि एक होगा, -1। अब यहाँ पर ध्यान दो, मिटाइयो नहीं रहा, एक होगा। अब यहीं पर हम क्या करते, A3 बराबर A2 प्लस डी, मतलब A3 का वैल्यू कितना चला, A2 का वैल्यू कितना, 1 प्लस कितना, -3। डी का वैल्यू -3 है ना, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस कितना चलाएगा बुआ, -2। फिर हम लेकर चलते हैं कितना, A4 बराबर 3 को आ गया, 4 को हुआ तो A3 माइनस A2। A4 बराबर क्या निकालना, A3 का वैल्यू कितना, -2 और प्लस -3 कर लेंगे। देखो प्लस माइनस कितना, माइनस माइनस प्लस मतलब -5। हम देखते क्या 4 पद पूरा, तो A1 A2 A3 और A4 कितना होगा बुआ, 4 1 -2 -5। अच्छा बताओ क्या समांतर श्रेणी दिख रहा है, हाँ -3 है, तो मतलब यह तुम्हारा आंसर हो जाता है। समझ मारा चीज को? अगला क्वेश्चन बताओ तो क्या कह रही है। अगला क्वेश्चन बुआ है, अगला क्वेश्चन क्या है, A बराबर दिया -1 1/2। आज बताओ A2 बराबर हम क्या करेंगे, A1 प्लस D2 बराबर हम क्या कर ले, A1 का वैल्यू कितना, -1 प्लस 1/2। अपना मन से यहाँ पर डाल सकते हैं, 1 2 एलसीएम कितना 2, यहाँ पर कितना चलेगा बुआ, -2 और प्लस यहाँ पर कितना 1, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, मतलब कितना चलाएगा, हाँ माइनस प्लस कितना होता है, माइनस, तो कितना होगा, 1/, -1/, तुम लोग पागल लड़का मन, -1/2। अगला क्वेश्चन की बात बोलते, बिल्कुल हम करेंगे, लेकिन सुन जाते हम बोले तुम लोग जवाब दो, इससे पहले हम बताए थे ना। अगर A3 बराबर अगर पूछे,
हम क्या बोलेंगे बुआ, A2 प्लस डी। A3 बराबर क्या करें, A2 का वैल्यू कितना -1/2 और डी का वैल्यू कितना, नहीं हल्ला मत करो, दो दो कैल्शियम कितना 2, -2 प्लस 1 कितना जाएगा बुआ, माइनस प्लस माइनस, -1/, कितना 0 कैसे आएगा रे, हाँ ऐसा नहीं आ रहा, यही तो आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन गलत नहीं लिखाई है। A2 -1 प्लस 1/2 प्लस माइनस, ऊपर वाला आंसर मिला, नीचे वाला नहीं मिल रहा है, रुको 1 मिनट, 1 मिनट रुक जाओ, अरे 1 मिनट रुक जाओ, तो ध्यान दो, तो यहाँ ई सही है न, चलो अब मान लिया A3 बराबर क्या होता है A2 प्लस कितना D, अब D3 बराबर A2 का वैल्यू कितना है -1/2 और D का वैल्यू कितना है 1/2, 2 कैल्शियम कितना चलाएगा 2, यहाँ पर कितना चला 2 कैल्शियम कितना, सही है, कैल्शियम कैसे ले रहे हैं, देखिए नीचे दोनों सेम है, सेम है तो किए है गुना कैसे होगा, गुना कर रहा है, एलसीएम में तो 2 होगा, वो तो सही है लिख रहे हैं, तो हम कहाँ गुना कर रहे हैं, पर भाग कर रहे हैं, यहाँ पे एलसीएम 2 होगा, उसके बाद 2 को 2 बार पढ़ेगी कितना होगा 1, -1 यहाँ पर आएगा, प्लस इसको कितना होगा 2 बार में तो कितना चलाएगा 1 चलाएगा, प्लस माइनस क्या होगा माइनस कितना चलाएगा वहाँ 2, 0/2 होगा, ध्यान दो की भेलो खाइबे बाद में रोटी ना खाई, रोटी खा लीजिए ना, छोटका मोबाइल लगा ले की रे, हाँ देखो ऐसा ही निकला, चलो अगला क्वेश्चन क्या ना, ठीक है ठीक है, हम क्या कर दिए थे मालूम है, तुम लोग को मिस दिखाना पड़ेगा, यहाँ पर 2 कितना पर यहाँ पर 2 लिखा गया था, यही भिन्न के जन्म तुम लोग को पता होना चाहिए वो कितना आंसर आएगा, ठीक है 4 को पूरा नहीं पूरा 11, चलो अब क्या पढ़ेंगे A4 बराबर A3 प्लस कितना D, A3 का वैल्यू कितना आ गया मतलब 0 प्लस D का वैल्यू कितना 1/2, 0 को 2 से गुना करें कितना हो जाएगा बुआ 0, और 0 को 1 से कितना 0 है, आगे मान लो कर दे कितना 0/, कितना 2 मतलब कितना चलाना चाहिए 0 आना चाहिए, आया कि ना, चूंकि इसको चलो सॉल्व कर दे, तुम लोग का मुंह जहर सना है, सही बोलते हैं, अब 1 जो 2 कैल्शियम कितना 2, कितना बार पढ़ेंगे 2 बार में, 2 को 0 से गुणा करके कितना 0 आएगा, प्लस यहाँ पर कितना चला बुआ 1 बराबर कितना चलाएगा 1 0, 1/2 आ रहा है 1/2, हम 0 लिख दे, सही बात, तब मुझे हर सब। अब A1 A2 A3 A4, A1 का वैल्यू कितना आ गया -1, A2 का वैल्यू कितना आ गया -1/2, A3 का वैल्यू कितना 0, A4 का वैल्यू कितना 1/, क्या समझ में आया चीज को, चलो इस सन में मिस हो गया था ना, अगला क्वेश्चन चलो छोटी छोटी गलती होते रहता है, कितना माथा लगा है, अगला क्वेश्चन की बात बोले A बराबर क्या हुआ 1.25, यही बोल रही थी लड़की, और D बराबर कितना है -0.25, A बराबर इसको सॉल्व करने के लिए A2 बराबर A1 प्लस D, A2 बराबर हम क्या कर सकते हैं A1 का वैल्यू कितना हुआ -1.25 प्लस D का वैल्यू कितना -0. कितना 25, A2 का वैल्यू कितना हो जाएगा बुआ माइनस प्लस कितना माइनस माइनस कितना प्लस, जोड़ के बता कितना आ गया मतलब 1.50 माइनस 1 कितना 50 आ गया, A2 का वैल्यू 1 कितना आ गया 50,
वहीं पर फिर लेकर चलते कितना A3 बराबर क्या आ जाएगा बुआ A2 प्लस कितना D A3 बराबर कितना चला A2 का वैल्यू कितना -1.50 अब प्लस कितना 0.25 माइनस ना होगा 0.25 अब बता माइनस -1.75 माइनस माइनस क्या होगा प्लस नहीं माइनस प्लस क्या होगा माइनस 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 कितना प्लस तो कितना जाएगा वो जोड़ने पर -1.75 आरो निकालना पड़ेगा निकालिए ना चलो एक और निकाल दे दूध चलाएगा चलो A4 बराबर हम क्या लिख सकते हैं A3 अब प्लस कितना D A3 की वैल्यू कितना -1.75 और प्लस 0.25 -0.25 माइनस प्लस माइनस 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 कितना प्लस कितना जाएगा 2.00 लेकिन किस में आएगा बुआ माइनस में A1 A2 A3 A4 A1 का वैल्यू बताओ -1.25 A2 का वैल्यू बताओ -1.15 उसके बाद A3 की वैल्यू बताओ -1.75 उसके बाद A4 का वैल्यू बताओ -2.00 चलो यार आ सबको चलो ठीक है 3 नंबर भी डील करे कितना टाइम हुआ रे थक गया आज हाँ हाँ चलो तुम लोग आप बना कर लाओगे कोशिश करना ठीक है कल आप